Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीजें करनी है, चुनौतियां देनी है, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज के लिए आप आधार मांगते हैं। हर चीज के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं ऐसे बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब, जो लोग लेबर करने बाहर जाते हैं, जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो क्या अगले 2 महीने, 3 महीने तक भागदौड़ करते रहेंगे ऐसे दस्तावेज लेने के लिए? और इस दस्तावेज के बिना जो लोग दशकों से, 2003 के बाद से या 2005-7 के बाद से लिस्ट में हैं, वो अपने नाम को वंचित पाएंगे। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है। चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। यानी उसमें थोड़ा भी आघात होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है संविधान का, उस पर आघात माना जाता है। इन सब के ऊपर विचार करना, समय निकालना, कंसल्टेशन करना, लोगों से बातचीत करना, जो बहुत ज्यादा व्यापक होनी चाहिए, आवश्यक थी। हमने ये भी बताया कि ये निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। जनवरी तक ये निर्णय नहीं था। आपने प्रकाशित किया एक SSR एक अलग चीज होती है जो समरी रिवीजन होता है, वो अक्टूबर 2024 से चल रहा है। 2025 जनवरी में आपने SIR जो अब कर रहे हैं उसकी घोषणा नहीं की। आपने वक्तव्य, घोषणाएं की औपचारिक रूप से चुनाव आयोग की हैसियत से अप्रैल 2025 में, मई 2025 में, जून के बीच में कई विषयों में, शिक्षा के विषय में, कैसे पार्टियों को इन्वॉल्व करना, कैसे BLOs को ट्रेनिंग करना, कहीं आपने नाम नहीं लिया SIR का, कहीं नाम नहीं लिया SIR का। तो ये अचानक कब निर्णय लिया जून के अंत में कि हम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा SIR कर डालेंगे? 8 करोड़, जो बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है इस विषय में, उत्तर प्रदेश के बाद। और हमने अंत की अपनी बात उच्चतम न्यायालय के वो निर्णय साइट करके, रीड करके, बताकर उनको कि उसके अंतर्गत इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में।